जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनसीसी का विकास कैसे हुआ। पिछली वीडियो में हमने देखा हिस्ट्री ऑफ एनसीसी पार्ट 1 में कि एनसीसी का स्थापना कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एनसीसी का पुराना नाम क्या था। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में जाना। अब हम जानेंगे कि एनसीसी का विस्तार किस प्रकार से हुआ। तो हम लोगों ने देखा था कि एनसीसी की स्थापना एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 ईस्वी में किया गया था। अब यहाँ पे बात आती है एनसीसी के विकास, एनसीसी के विकास, या हम कह सकते हैं कि एनसीसी के संचालन के लिए, एनसीसी के विकास तथा संचालन के लिए, एनसीसी के संचालन के लिए अप्रैल 1948 ईस्वी में, अप्रैल 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में एनसीसी डायरेक्टोरेट यानी निदेशालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, एनसीसी के विकास तथा संचालन के लिए अप्रैल 1948 ईस्वी में एनसीसी डायरेक्टोरेट यानी एनसीसी निदेशालय की स्थापना किया गया था, जिसका पहला निदेशक जिसका पहला डायरेक्टर यानी निदेशक जिसका पहला निदेशक 31 मार्च 1948 ईस्वी को 31 मार्च 1948 ईस्वी को कर्नल गोपाल गुरुनाथ बैबूर को बनाया गया था। ठीक है, एनसीसी के विकास तथा संचालन के लिए अप्रैल 1948 ईस्वी में एनसीसी डायरेक्टोरेट यानी निदेशालय की स्थापना किया गया था, जिसका पहला डायरेक्टर यानी निदेशक 31 मार्च 1948 ईस्वी को कर्नल गोपाल गुरुनाथ बैबूर को बनाया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एनसीसी ए बी सी तीनों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एनसीसी का पहला निदेशक कौन थे। तो यहाँ पे एनसीसी का पहला निदेशक को कर्नल गोपाल गुरुनाथ बैबूर को बनाया गया था, जिसको हम शॉर्ट में जीजी जिसको शॉर्ट में कर्नल जीजी बैबूर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे चलकर
यानी एनसीसी का विकास होने पर, एनसीसी का विकास होने पर, एनसीसी का विकास होने पर 1954 ईस्वी में यह रैंक को, यह रैंक का मतलब हो गया कर्नल रैंक को 1954 ईस्वी में ब्रिगेडियर तथा 1961 ईस्वी में मेजर जनरल रैंक तक कर दिया गया था, कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम देखें कि एनसीसी का पहला डायरेक्टर यानी पहला निदेशक कर्नल गोपाल गुरुनाथ बैगुर को बनाया गया था। उसके बाद एनसीसी का विकास हुआ, यानी कि विकास होने पर 1954 ईस्वी में यह रैंक को यानी कर्नल रैंक को ब्रिगेडियर तथा 1961 ईस्वी में मेजर जनरल तक कर दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करें कि 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में डायरेक्टोरेट यानी निदेशालय, 1962 ईस्वी में डायरेक्टोरेट का नाम बदलकर डायरेक्टोरेट जनरल कर दिया गया था, यानी महानिदेशालय। ठीक है, 1962 ईस्वी में डायरेक्टोरेट यानी निदेशालय का नाम बदलकर डायरेक्टोरेट जनरल यानी महानिदेशालय कर दिया गया था। ठीक है, 1962 ईस्वी में निदेशालय का नाम बदलकर महानिदेशालय कर दिया, जिसका प्रथम महानिदेशक जिसका प्रथम महानिदेशक मेजर जनरल आर.एस. पेंटल को बनाया गया था। ठीक है, 1962 ईस्वी में क्या हुआ कि निदेशालय का नाम बदलकर महानिदेशालय कर दिया गया।
जिसका प्रथम महानिदेशक मेजर जनरल आर.एस. पेंटल साहब को बनाया गया था। अब आगे चलकर एनसीसी में और विकास हुआ तो 1982 ईस्वी में 1982 ईस्वी में जब एनसीसी में और आगे बढ़ोतरी हुई तो 1982 ईस्वी में मेजर जनरल से रैंक बढ़ाकर लेफ्टिनेंट जनरल तक कर दिया गया था। ठीक है, कहने का मतलब 1982 ईस्वी में जब एनसीसी में और बढ़ोतरी हुई तो 1982 ईस्वी में मेजर जनरल से रैंक बढ़ाकर लेफ्टिनेंट जनरल तक कर दिया गया था, जो अभी तक महानिदेशालय का रैंक यानी पद संभाले हुए लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारी ही हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1949 ईस्वी में गर्ल्स डिवीजन को एनसीसी में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद 1950 ईस्वी में एयर विंग तथा 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में नेवल विंग को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद 1997 ईस्वी में एनसीसी के अंदर एनसीसी के अंदर खेलकूद को भी शामिल किया गया था। ठीक है, आगे चलकर 2006 ईस्वी में फील्ड इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग
ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग को भी शामिल किया गया। था। ठीक है। 1949 ईस्वी में गर्ल्स डिवीजन को एनसीसी में जोड़ा गया। 1950 ईस्वी में एयर विंग तथा 1952 ईस्वी में नेवल विंग को जोड़ा गया था। उसके बाद 1997 ईस्वी में एनसीसी के अंदर खेलकूद को भी शामिल किया गया, जिससे कि एनसीसी प्रशिक्षण के साथ साथ खेलकूद की भी प्रशिक्षण मिल सके। तब जाकर 1997 ईस्वी में खेलकूद को भी शामिल किया गया। उसके बाद 2006 ईस्वी में फील्ड इंजीनियरिंग, यानी कहने का मतलब जैसे हम कह सकते हैं जिसमें रोड निर्माण या पुल निर्माण के लिए फील्ड इंजीनियरिंग में बात किया जाता है। कम्युनिकेशन यानी कि संचार, और ऑब्स्टेकल यानी बाधा प्रशिक्षण का भी शामिल किया गया। किसके अंदर? तो एनसीसी के अंदर 2006 ईस्वी में ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, फील्ड इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग को भी शामिल किया। ये था बात हिस्ट्री ऑफ एनसीसी की, जो हमने समाप्त कर दिया। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।